na 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 रॉकस्टार रॉकी, मजा आ गया। तू तो छा गया यार। कैसा लगा साथी? The most awaited grand finale of Singing Stars and Music Stars. 16 bands perform करेंगे और 3 finals में जाएंगे। क्या कर रहा है? क्यों मार रहा है? और कितना टाइम लेट हो रहा है? आगे कुछ तो लोचा है सर, ट्रैफिक जाम है। हेलो, कहाँ है तू? ऑन द वे, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ठीक है जल्दी आ जा। स्वाति, हाँ मेरा नया वाला गाना ठीक था ना? अरे तू आ तो। ओके ओके, बाय। कट टू एंकर क्लोज। भाई भाई, ये साइकिल आपकी है ना? लो, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेके जा रहा हूँ। कहाँ लेके जा रहे हैं? हेलो, अरे मेरा इंटरव्यू है यार। प्लीज प्लीज प्लीज। पागल है क्या? सॉरी बॉस। गाइस, बैड न्यूज। रॉकी का एक्सीडेंट हो गया। क्या कहा? एक्सीडेंट? वो ठीक तो है ना? हॉस्पिटल में है। हम बस इतना ही जानते हैं। स्वाति, मैं शो कैंसिल कर दूंगा, तुम लोग जल्दी हॉस्पिटल जाओ। तू बस देखता जा। मैं तब तक नहीं मरूंगी जब तक ये सबसे टॉप सिंगर ना बन जाए। मुझसे ज्यादा भरोसा उन्हें मुझ पे था। नहीं, कैंसिल मत करो। मैं खुद सिंगर नहीं बन पाई, लेकिन ये सिंगर जरूर बनेगा। मैं गाऊंगी। म्यूजिक गिटार से नहीं, दिल से निकलता है। मुझे गाना ही होगा। ये रॉकी का सपना है। मैं जरूर गाऊंगी। रॉकी जरूर जीतेगा। उसके बाद ही मैं उससे मिलने जाऊंगी और उसे बताऊंगी कि उसकी जिंदगी का सपना पूरा हो गया। हम दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है। तुम्हारा दिमाग तो सही है, अपने सपने बर्बाद करना चाहती हो। पता है ना, अगर तुम्हारा खून निकला तो क्या होगा? झुर्रियां पड़ जाएंगी, बूढ़ी हो जाओगी। भगवान ने तुम्हें मौका दिया है, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तुम बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी, स्टार। तुम खून दोगी तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे पता है, हट जाओ। नहीं जाने दूंगा, फिर से तुम्हें बुढ़ी नहीं बनने दूंगा। मेरे सपने नहीं, रॉकी जरूरी है। मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। पूरी जिंदगी में यही सोचती थी कि ऊपर वाले ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन उसने मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त दिया। अगर मैं दोबारा बुढ़ी हो जाऊंगी तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह कम तो नहीं होगी ना? अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही करते। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे जाने दो, अब मत रोकना। चलिए। आज से 45 साल पहले सावित्री नाम की एक लड़की थी। तकरीबन 19-20 साल की रही होगी। एक अल्हड़ सी लड़की। खुद कुछ समझ पाए उससे पहले शादी हो गई और विधवा भी हो गई। गोद में छोटा सा बच्चा और सहारा देने वाला कोई भी नहीं। वो खुद भी तो एक बच्ची ही थी, पर साथ ही साथ मां भी थी।
बदकिस्मती से उसके नन्हे मुन्ने बच्चे को सांस की बीमारी हो गई। उसके इलाज के लिए उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। बच्चे को लेकर दिन भर भटकती रही, वो भी कड़ी धूप में। दिन भर मजदूरी करके रात को घर लौटती। खुद का पेट भरने के बजाय वो दवाई में सारे पैसे खर्च कर देती। दिन रात वो बस रोती ही रहती। ये सिलसिला चलता रहा और एक दिन बच्चे ने सांस लेना बंद कर दिया। उसने बच्चे को अपने सीने से लगाया और जोर जोर से रोने लगी, मेरा बच्चा मुझे छोड़ के मत जा। मां की तड़प देखकर बच्चा बेचैन हो गया और दोबारा उसकी सांसें चलने लगी। रॉकी के पास वक्त कम है, मुझे जाना होगा। रुको, मत जाओ। आप जैसा गार्जियन तो मैं शायद अगले जन्म तक भी नहीं बन पाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा। आप जाइए यहां से प्लीज। मेरी मां सावित्री को जितना दुख हुआ है उतना मैं स्वाति को नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। आप जिए अपनी जिंदगी, मेरी ये इल्तिजा है आपसे। अपनी जिंदगी जिए अपनी मर्जी से, अपने तरीके से। जब तुम पैदा हुए थे तब तुमने इसी तरह मेरा हाथ पकड़ा था। मुझे लगा था कि मेरी पूरी दुनिया सिमटकर तुम्हारी मुट्ठी में आ गई और तुम्हारी एक मुस्कुराहट मेरे जीने की वजह बन गई थी। तुझे देखकर मैंने अपने सारे दुख दर्द भुला दिए थे। पता ही नहीं चला मैं कब बूढ़ी हो गई। जानती हूँ दोबारा बूढ़ी होने में तकलीफ होगी, मेरी सारी बीमारियां वापस आ जाएगी, लेकिन वो तकलीफ उस खुशी से बहुत ही छोटी होगी जो दोबारा मुझे तुम्हारी माँ बनने से मिलेगी। आखिर उस जिंदगी का क्या फायदा जिसमें मेरा बेटा ही मेरे साथ ना हो। पोते को इस हाल में छोड़कर मैं भला कैसे जा सकती हूँ? माँ हूँ मैं, मेरा लाल, मेरा बच्चा। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, पेशेंट्स नेम इज रॉकी, सरनेम नहीं पता। एक्सीडेंट केस है, जरा चेक करेंगे? सर, वो जा चुकी है। जहां से आई थी वहीं लौट गई। उसे आने से नहीं रोक सका तो जाने से कैसे रोक लेता मैं? तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। वो अब कभी नहीं आएगी। विक्रम, मुझे माफ कर दो। मैं बिना बताए जा रही हूँ। ये मत पूछना क्यों, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मैं जहाँ जा रही हूँ वहां से वापस नहीं आ सकती। मुझे याद मत करना, ये मेरी तुमसे आखिरी गुजारिश है। मुझे भूलकर एक नई दुनिया बसाना। किसी के चले जाने से ये दुनिया खत्म नहीं होती। गुलशन में जब एक फूल मुरझा जाए तो दूसरा जरूर खिलता है। हमारे इस अधूरे रिश्ते को कोई नाम मत देना, बस ये समझ लेना कि वो एक हसीन एहसास था। जब कभी मेरी याद आए तो बस मुस्कुरा देना। मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट
बहुत पसंद है। विद लव, तुम्हारी स्वाति। त्रयंबकं नमामि। आज मुझे तुम पर यकीन हो गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने मुझे जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास दिलाया। मैं तुम्हें जिंदगी भर पूछती रही और बदले में तुम मुझ पर प्यार की बारिश करते रहे। तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त निकले, बिल्कुल मेरे बुद्धू और नटखट दोस्त बाबा की तरह। तुमने मेरी जिंदगी में इतने रंग भर दिए कि अब तुम पर विश्वास करने का दिल करता है। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। जादू हुआ ये कैसा, धड़कनों से मुझको मिला प्यार भरा संदेशा। आसमां को छूने लगे बन के ये दिल पतंगा, हो गए मैं सारंगा। Rhythm in your feet and the music in your soul. Lift your hands to the skies and say Ganesha. He's a fragment you need, he's the magic in your beat. Lift your hands to the skies and say Ganesha. देख तेरा बेटा कितना अच्छा गाना गाता है। इसकी नजर उतार जल्दी से। वो आपका लाडला पोता है इसलिए इतना अच्छा गाता है। मुझसे 10 कदम आगे है ये। नहीं, मैं ये बात नहीं मानती। पापा, ये सास बहू का ड्रामा ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे ये किसी पहले डेली सब सोप अच्छा से था कम ना। नहीं है, एकदम मेलो ड्रामा है। हाँ? ए, प्रार्थना कर कि तुझे मेरे जैसी सास मिले। अरे यार, ये बुढ़ापे में तुझे जवानी सूझ रही है। अगर बाइक पलट गई ना तो तेरे दोनों घुटनों की कटोरियों को बदलना पड़ेगा।